तो वेल स्टूडेंट्स, लाइट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स का क्योंकि नेचर जो होता है वो डाइवर्स करने का होता है, तो कॉनकेव की तरह बहुत सारी कंडीशन इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन की, जो कि अच्छी बात भी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब इमेज कॉन्वेक्स से फॉर्म होती है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ कोर्स बल्जिंग आउट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, पोल के राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो क्योंकि इसका नेचर जो है वो डाइवर्स करने का है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो डाइवर्स होगी, और डाइवर्स होने के बाद इट इज अपीयरिंग टू मीट एट फोकस, फोकस पे मीट करती हुई अपीयर करेगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट हो रही होगी वो सेम पाथ पे बाउंस बैक करेगी। तो आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये और ये दोनों ही रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्स हो रही है। तो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्जेंट है तो वो मीट तो करेंगे नहीं, तो दे आर अपेयरिंग टू मीट टुगेदर एट दिस पॉइंट। तो ए बी की जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है, क्योंकि अपेयरिंग टू इंटरसेक्ट है, ए डैश बी डैश इज वर्चुअल इमेज। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के, तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म by convex mirror is always virtual, erect, virtual images सारी erect होती हैं, and diminished in size, and probably it always form between the F and P and forms between focus and the pole। तो फोकस और पोल के बीच में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होनी है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज पढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मिरर फॉर्मूले का। 10th क्लास के सिलेबस में मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कशन करूंगा मिरर फॉर्मूले के बारे में, साइन कन्वेक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़े से एक आध बेस न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग, और बाकी डिटेल में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होने वाले हैं। तो देखिए क्या है मिरर फॉर्मूला। रिलेशन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से, जहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो पोल है, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होती हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और इस ऑब्जेक्ट की जो पोल से जो डिस्टेंस है उसे हम u से शो करते हैं। तो व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, दैट इज u। पैरेलल बीम है, फोकस से पास होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रे इंसिडेंट हो रही है, सेम पाथ पे बाउंस बैक। मैंने कोई भी कंडीशन उठा ली है तो ये इमेज रियल इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश। इमेज की पोल से डिस्टेंस वो हम v से शो करते हैं। तो v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि f इज द फोकल लेंथ। मिरर के फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ। तो इनके बीच का जो रिलेशन है u, v और f का, यही रिलेशन कहलाता है मिरर फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला।
और क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। और हम लोग के जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो इसी बेसिस पे होने वाले हैं कि किसी क्वेश्चन में u दे रखा है, f दे रखा है, आपको पोजीशन ऑफ इमेज v फाइंड करनी है। किसी क्वेश्चन में f के साथ में v दे रखा है, पूछा कि भाई कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था, u फाइंड करनी है। लेकिन आपको बता दूं ये जो u, v और f है ये विद साइन मेजर किए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने से पहले साइन कन्वेक्शन जो है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला जरा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि u, v और f के साइन आप कैसे फाइंड करते हैं। तो साइन कन्वेक्शन क्या है? और साइन कन्वेक्शन में मैं जो आपको एक लाइन, सिंगल लाइन में साइन कन्वेक्शन बताऊंगा, वो आप सिंगल लाइन सीखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको लेंस में भी उसी की हेल्प से u, v, f के साइन जो है वो आप देख सको। तो देखिए मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है पोल। मैं थोड़ा सा रिलेट करा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो, पढ़ी जरूर होगी 8th वगैरह में, तो आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन के बारे में कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस, इंटरसेक्शन ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन के राइट साइड x एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड x एक्सिस नेगेटिव, अपवर्ड y एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड y एक्सिस नेगेटिव। ऐसा ही कुछ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो काम ओरिजिन करता है यहाँ पे यही काम सेम पोल करता है। तो अब ध्यान से देखिए, जो एक सिंगल लाइन आपको पढ़नी है साइन कन्वेक्शन के लिए, सिंगल लाइन वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ध्यान से कि अगर ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट से रेज टुवर्ड्स अ मिरर इंसिडेंट होगी, तो एरो देखिए, पोल रेफरेंस पॉइंट है और एरो की जो डायरेक्शन है पोल के राइट साइड है। तो राइट साइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी। तो उस बिहाफ पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमेशा, भाई अगर इस साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ u मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर में हमेशा ही कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब डायरेक्शन ऑफ v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म, तो अगर इमेज रियल है तो वो तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है और फ्रंट ऑफ मिरर की जो डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव है, बिहाइंड द मिरर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। तो अगर v की बात करें तो v अगर रियल इमेज बन रही होगी तो वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी मिरर में, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ, अब ध्यान से देखिए f, इस मिरर का फोकल पॉइंट इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में कॉनकेव है ये, यही अगर कॉन्वेक्स होता, ध्यान से देखिए कॉन्वेक्स में भाई ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये डायरेक्शन है पैरेलल बीम, फोकस इंसिडेंस की डायरेक्शन में, यानी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो जो सिंगल लाइन आप साइन कन्वेक्शन के लिए याद करना चाहें तो वो ये याद कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ f के लिए देख लीजिए, अगर कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये साइन कन्वेक्शन कहीं पे नोट कर लीजिए, बहुत यूज होने वाला है। बिना साइन कन्वेक्शन के आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके साइन कन्वेक्शन नोट करिए। तो अभी हमने देखा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। और u, v, f क्या है, सिंबल्स के जो मीनिंग है वो भी आपने समझ लिए। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
फ्रॉम द मिरर, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कह लीजिए, पोल कह लीजिए, एंड f इज द फोकल लेंथ। एक टर्म और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो टर्म है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन, तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन नाम से लग रहा है मैग्निफिकेशन, ये एक रेशियो है। रेशियो किसका है? रेशियो है इस मिरर ने जो इमेज फॉर्म करी है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by mirror, इसे हम HI से शो कर सकते हैं, I for image, to the height of object HO। अब क्योंकि हमने मिरर फॉर्मूला अभी ड्राइव नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम m से एक्सप्रेस करते हैं, m फॉर मैग्निफिकेशन which is the height of image upon में height of object, और ये निकल के आएगा माइनस के v by u के इक्वल। अब ध्यान देखिए, अगर y एक्सिस की बात करें, इमेज y एक्सिस में रखी हुई है, अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो जितनी भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी यानी रियल इमेजेस बनेगी उसकी हाइट नेगेटिव ली जाएगी, और ऑब्जेक्ट क्योंकि अपराइट है हमेशा तो ये पॉजिटिव होगी। तो अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है कभी भी तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि 2 टाइम्स रियल इमेज बन रही है, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन रियल होने की वजह से इन्वर्टेड होगा, उसका नेगेटिव आएगा। तो जो रेशियो आया m वो माइनस का 2 आया, और यहीं पे अगर 2 टाइम्स वर्चुअल इमेज बन रही होती तो वर्चुअल इमेज अपराइट होती है, और अपराइट के लिए y एक्सिस पॉजिटिव होगा, इमेज भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये रेशियो कैसा आता? पॉजिटिव आता। तो कभी भी अगर रियल इमेज बन रही है तो लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो चलिए छोटे छोटे से न्यूमेरिकल जो है, आई होप मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म एंड द फोकल लेंथ, एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस v by u। ठीक है, अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं डिक्टेट तो खैर कर ही रहा हूँ, आप क्वेश्चन वीडियो को रिवाइंड करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, then find the position and the nature of image form। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था u हमेशा ही नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया गया था, और कॉन्केव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव, f भी नेगेटिव है। आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना और उसी के बिहाफ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने की कैसी होगी, वर्चुअल होगी कि रियल होगी, मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी। तो चलिए अप्लाई करते हैं मिरर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ f एंड u। f की वैल्यू -12 रखी, v -15 रखेंगे तो प्लस माइनस साइन इज देयर। अब v फाइंड करने के लिए इसको ट्रांसफर करिए, तो -1/12 प्लस 1/15 इज इक्वल्स 1/v। तो 12 और 15 कैंसिल, कितना आ रहा है भाई? 60, माइनस का 5 और प्लस का 4, दैट इज 1/v।
तो 1/v इज इक्वल माइनस का 1/60, तो v आ रहा है माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है? व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज देयर? रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो हेंस हमें सिर्फ पोजीशन ही नहीं बताना था, हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने थे। तो हेंस रियल, अब रियल है तो हमें पता है रियल है तो इन्वर्टेड और वर्चुअल है तो इरेक्ट। माइनस साइन से पता चला कि रियल इमेज बन रही है। तो हेंस रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये कैसे पता चला? मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा था, पोल के मतलब इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था, इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में ही इमेज फॉर्म हो रही थी, तो वो भी निगेटिव आ रही है इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये मैग्नीफाइड बन रही है, ये कैसे पता चला? तो अब जरा यहां देखिए, m इज v/u। अगर ये रेशियो में v की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू u की न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ी, v 60 है, u 15 है, तो 60/15 4 आएगा, यानी 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रही है। तो u और v की डिस्टेंस से कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं कि वेदर इट इज इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज और इट इज अ रियल इमेज। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था न्यूमेरिकल्स के लिए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें बोर्ड स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए होंगे जो थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में सोचते हैं।